हाय, कैसे हैं सब लोग। चलिए अल्कोहल फिनॉल ईथर लेसन को आगे बढ़ाते हैं और आज इसका 11वां एपिसोड पढ़ते हैं। बीच में मैंने ठोस अवस्था लेसन शुरू किया था तो उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब अल्कोहल फिनॉल ईथर लेसन को पूरा करवाते हैं। अब से डेली वीडियो जो है इसी चैप्टर की डाली जाएंगी। हाँ, लाइव सेशन की तरह रहेगी क्लास और बीच में जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसके आंसर भी आप लाइव दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपके आंसर चेक करता रहूंगा साथ में। चलिए बात कर रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के भौतिक गुणों की। और भौतिक गुणों में हम पहले पढ़ रहे हैं क्वथनांक। हालांकि इसको जीओसी में मैंने पूरी डिटेल पढ़ा रखी है। आप ऊपर आई बटन आपको यहां पर देखिएगा, उससे जो है आप इसके जो बेसिक के अंदर जो मैंने क्वथनांक टॉपिक पढ़ा रखा है उसको अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अदरवाइज यहां पे पढ़ोगे तब भी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? क्वथनांक का मतलब वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, या हम कहें कि वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदलने लगता है, उसको अपने क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसकी फुल डिटेल आपको जीओसी में मिल जाएगी। अब क्या करना है कि इस क्वथनांक को लेकर के दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। बढ़िया वाली ट्रिक बता रहा हूं, जबरदस्त वाली ट्रिक बता रहा हूं, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आपको मतलब एंजॉय करते करते आप आंसर दे देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है कि क्वथनांक से आपको दो तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इधर देखें बच्चों, दो तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं इसको दो कैटेगरी में बांट लेता हूं। ठीक है, क्वथनांक के एक प्रश्न तो वो पूछे जाएंगे जिसके अंदर सभी अल्कोहलों की परस्पर तुलना की जाएगी। अल्कोहलों की आपस में क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट की तुलना करनी हो। एक तो ये वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें अल्कोहलों के ही आपस में क्वथनांक की तुलना करनी हो, और एक वो होंगे, ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप हमारा वो होगा जिसमें हम अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक की तुलना अन्य यौगिकों के साथ करेंगे। मतलब दो तरीके के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे क्वथनांक के। जब भी प्रश्न होंगे तो या तो आपको कहेगा कि अल्कोहल ही दे देगा, जैसे क्या, जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख रहा हूं, इस तरीके के एग्जांपल, जैसे आपको यूं कह दे कि CH3CH2OH, ये कह दिया। फिर आपको लिख दिया CH3CH2 और फिर CH2 फिर OH। एक दे दिया आपको CH3CH2CH2CH2OH, या आपको दे दिया CH3CH3 और CH2OH। ठीक है बच्चों, अब आप देखो ये भी OH है, मतलब अल्कोहल। ये सारी की सारी अल्कोहलों के क्वथनांकों की तुलना की बात हम कर रहे हैं। मतलब सारे अल्कोहल हैं, इन्हीं की आपस में क्वथनांक की तुलना करनी है। एक तो ये तरीके की बात होगी। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको किस कंसेप्ट पर प्रश्न हल करने हैं बच्चों? आपको ऐसे क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगाने हैं। इधर देखो, यहां पर आपको क्या कंसेप्ट लगाना है? यहां पर कंसेप्ट आपको लगाना है, पहला कंसेप्ट तो आपको लगाना है कि कार्बन की संख्या समानुपाती होगी क्वथनांक के। मतलब जिस अल्कोहल में जितने कार्बन होंगे उसके आधार पर ही उसका क्वथनांक होगा। अगर कार्बन कम तो क्वथनांक कम, कार्बन ज्यादा तो क्वथनांक ज्यादा। ठीक है, यहां पर कार्बन की संख्या की जगह अणुभार लिखा होता है कि अणुभार क्वथनांक के समानुपाती होता है। अरे बच्चों, भार तो तभी बढ़ेगा ना जब कार्बन बढ़ेंगे तो अणुभार बढ़ेगा। तो इसका मतलब आप कार्बन की संख्या कह लो चाहे अणुभार कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया कि कार्बन की संख्या क्वथनांक के समानुपाती होती है। एक तो आपको ये वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, कब? जब अल्कोहलों के ही क्वथनांक की आपस में तुलना करनी होती है। और दूसरा आपको जो कंसेप्ट लगाना है, इधर देखें बच्चों, दूसरा आपको कंसेप्ट लगाना है, आप कहो कि सर यदि कार्बन की संख्या बराबर हो जाए, जैसे मैंने कहा कि कार्बन की संख्या क्वथनांक के समानुपाती है,
एक कार्बन वाले का क्वथनांक सबसे कम है अल्कोहल का, 2 कार्बन वाले अल्कोहल का उससे ज्यादा, 3 वाले का उससे ज्यादा, 4 वाले का उससे ज्यादा। लेकिन अगर कार्बन संख्या बराबर आ जाए तब हम क्या करेंगे? ठीक है, आपके मन में ये डाउट आएगा ना कि अगर सर किसी में दोनों में 2 कार्बन बराबर हो, 4-4 कार्बन हो, तब हम क्या करेंगे? तो बच्चों अगर कार्बन बराबर आ जाए तो हमने क्या करना है कि यदि कार्बन की संख्या बराबर हो, कार्बन की संख्या बराबर हो, तब ये कंसेप्ट लगेगा क्या कि शाखाओं की संख्या व्युत्क्रमानुपाती होती है बॉइलिंग पॉइंट के। शाखाओं की संख्या व्युत्क्रमानुपाती होती है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट के। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जिसके अंदर, जिस अल्कोहल के अंदर जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी उसका क्वथनांक उतना ही कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती बोल रहा हूं, ये मैंने व्युत्क्रमानुपाती का निशान लगाया है। ठीक है, तो इसका मतलब है जिसके अंदर अगर 2 कार्बन है, 2 अल्कोहल है जिनमें दोनों में कार्बन संख्या बराबर है, तो क्वथनांक कम किसका होगा? जिसके अंदर कार्बन की शाखाएं जो है वो ज्यादा होंगी, उसका क्वथनांक कम होगा। जिसमें शाखाएं ज्यादा होंगी उसका बल क्वथनांक कम होगा। ठीक है, तो ये 2 कंसेप्ट का यूज करके आप एक ही तरीके के अल्कोहल की जब आपके क्वथनांक की तुलना करनी हो तब इन 2 कंसेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी अपने निकालते हैं। क्या कि इसका आंसर क्या आएगा? अगर मैं कहूं कि इनको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखो, मैंने इसको नंबर दे दिया 1, ये 2, ये 3 और ये 4 नंबर अल्कोहल है। ठीक है, तो मेरे को तो पता है कि सारे अल्कोहल है, तो मेरे को ये पता लग गया सारे अल्कोहल की तुलना करनी है, तो ये दोनों कंसेप्ट, और इसमें पहला कंसेप्ट कि जिसमें कार्बन कम उसका क्वथनांक कम। बढ़ता क्रम बढ़ाना है तो इसमें कार्बन 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, लेकिन इसमें एक शाखा है। तो पहले मेरे को यहां तक तो एक बात पता लगी कि कार्बन 1 2 मतलब यहाँ पे कार्बन 2, यहाँ पे कार्बन 3, तो कार्बन बढ़ रहे हैं तो क्वथनांक बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है इसके आंसर के अंदर सबसे पहले तो 1 नंबर आएगा, इसका क्वथनांक सबसे कम आएगा क्योंकि कार्बन कम है। फिर मैं चला 2, इसमें 2 नंबर पर, क्योंकि इसमें कार्बन 3 है इसलिए इसका क्वथनांक इससे ज्यादा होगा। अब मैं जब इस पर आया तो इसमें मुझे पता लगा कि कार्बन कितने लय हैं? 4। यहां पर भी कितने हैं? 1 2 3 4, लेकिन इसके अंदर एक शाखा है। ठीक है, जब कार्बन बराबर हो गए, जब कार्बन की संख्या बराबर हो तो ये कंसेप्ट लगाते हैं कि जिसके अंदर शाखाएं ज्यादा हो उसका क्वथनांक कम होता है। तो इसके अंदर एक शाखा निकली हुई है, इसके अंदर कोई भी शाखा नहीं है, तो इसका मतलब इसका क्वथनांक कम होगा। 4 नंबर यहां आएगा और फिर आएगा 3 नंबर, क्योंकि इसके अंदर कोई शाखा नहीं है इसलिए इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। आंसर हमारा ये बनेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको पहले कार्बन गिनने हैं, जिसमें कार्बन कम उसका क्वथनांक कम, जिसका कार्बन ज्यादा उसका क्वथनांक ज्यादा। अगर कार्बन बराबर आ जाए तो क्या करोगे कि जिसके अंदर शाखा है उसको तो क्या करो, उसका क्वथनांक कम कर दो, जिसके अंदर कोई शाखा नहीं है उसका क्वथनांक क्या कर दो, ज्यादा कर दो। तो इस प्रकार से ये हमारा बढ़ता क्रम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक तरीके की बात हो गई। क्लियर? अब इस पर बेस्ड जो है यहां पर उदाहरण नंबर 11.3 दे रखा है। मैं इसको साथ साथ सॉल्व करवा रहा हूं। अपने चैनल की विशेषता आपको पता ही है कि जहां जहां क्वेश्चन आएंगे वो सारे सॉल्व होंगे। एक तो उदाहरण नंबर 11.3 है, अभ्यास प्रश्न 11.4 5 11.22 ये भी मैं सॉल्व करवाऊंगा इसी क्लास के अंदर। अभी देखते हैं, अभी 2 मिनट का खेल है। देखें इधर, देखें कि यहां पर अगर मुझे इसको क्वथनांकों की तुलना के बढ़ते क्रम में लिखना है तो क्या पॉइंट दे रखा है कि पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, एथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल और मेथेनॉल, इनको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बच्चों आप पहले तो कार्बन चेक कर लो। पेंटेन का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 5। इसके अंदर कार्बन कितने हैं बच्चों? 5। इसके अंदर कार्बन कितने हैं? ब्यूटेन का मतलब कार्बन कितने हैं? 4। आप पहले ये देख लो, सारे ऑल 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 ऑल, सब में ऑल लगा हुआ है, इसका मतलब सारे ही अल्कोहल है। अल्कोहल की ही मुझे आपस में तुलना करनी है। तो इसका मतलब मुझे पता लग गया कि मेरे को इन 2 कंसेप्टों का यूज करना है, और ये दोनों कंसेप्ट कहता है कि पहले कार्बन की संख्या गिन लो। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन होता है, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन होता है, फिर ब्यूटेन इसका मतलब भी 4 कार्बन है, और एथेनॉल इसका
मतलब 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2। और प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। और मैथेनॉल का मतलब कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। ठीक है, तो जब इसको आप क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखोगे तो सबसे पहले उसको लिख लो जिसके अंदर सबसे कम कार्बन है। तो सबसे कम कार्बन मैथेनॉल में है। ठीक है, तो मैथेनॉल में सबसे कम कार्बन है, तो आप सबसे पहले मैथेनॉल को लिख लो। यहां पर इसको मैं नंबर लगा देता हूं। क्या नंबर लगाऊं? जैसे मैंने यू नंबर लगा दिया। ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर था, ये 3 नंबर था, ये 4 नंबर है, और ये 5 नंबर है, और ये 6 नंबर है। ठीक है, तो आप देखें कि 6 नंबर में कार्बन सबसे कम है। नीली शाई से मैंने कार्बन संख्या लिखी है और 6 ग्रीन शाई से मैंने उसका क्रमांक लिखा है कि कितने नंबर पर है। ठीक है, तो सबसे कम क्वथनांक जो है वो 6 नंबर का होगा। तो जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो आंसर मेरे पास इस प्रकार से आएगा। आंसर आएगा कि सबसे कम क्वथनांक होगा 6 नंबर का। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन 1 ही है। फिर मैं ढूंढता हूं कि कार्बन 2 वाला कोई है क्या। ये देखो कार्बन एथेनॉल 2 कार्बन वाला है। ठीक है, कितने नंबर पर आ रहा है? 4 नंबर पर। तो इसका मतलब है इसका क्वथनांक आ जाएगा, फिर 6 के बाद कौन आएगा? 4। फिर देखें एथेनॉल आ गया। अब एथेनॉल के बाद किसका क्रम आएगा? 2 कार्बन है ना एथेनॉल में, तो 2 के बाद क्या आता? 3। अब 3 कार्बन वाला ढूंढो। 3 कार्बन वाला देखो प्रोपेन 1ऑल, इसके अंदर 3 कार्बन है ना, तो इसका मतलब ये आएगा। और कितने नंबर पर है ये? 5, तो 5 नंबर आ जाएगा। फिर आ जाओ आप कि ये भी हो गया। अब 3 कार्बन के बाद 4 कार्बन वाला ढूंढो। 4 कार्बन वाला ये देखो ब्यूटेन 2ऑल और ब्यूटेन 1ऑल। अरे 4 कार्बन वाले 2 हैं, एक 1ऑल है, एक 2ऑल है। अरे 1ऑल का मतलब कोई शाखा नहीं है, सीधी कार्बन श्रृंखला है 1 2 3 4, और ये चौथे नंबर पर OH लगा हुआ है। और 2ऑल का मतलब 1 2 3 4 और 2 नंबर कार्बन पर OH लगा हुआ है। तो इसका मतलब ब्यूटेन 1ऑल में कोई शाखा नहीं है, ब्यूटेन 2ऑल में शाखा है। तो शाखा वाले का क्वथनांक कम होगा, मतलब ब्यूटेन 2ऑल वाले का क्वथनांक कम होगा। तो 3 नंबर जो है वो आएगा पहले, और फिर आएगा कौन? 2 नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका क्वथनांक ज्यादा होगा, क्योंकि ये अशाखित है। और इसके बाद 4 कार्बन के बाद 5 कार्बन वाला कौन है? पेंटेन 1ऑल। तो 5 कार्बन वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा, ये लो। ठीक है, तो 5 कार्बन वाला कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है, तो ये लो। ये इसका क्रम बन जाएगा। सबसे कम क्वथनांक आएगा 6 नंबर मतलब मैथेनॉल का, फिर 4 नंबर मतलब एथेनॉल का, फिर 5 नंबर मतलब प्रोपेन 1ऑल का, फिर 3 नंबर ब्यूटेन 2ऑल का, फिर 2 नंबर ब्यूटेन 1ऑल का, फिर 1 नंबर मतलब पेंटेन 1ऑल का क्वथनांक आएगा। ठीक है बच्चों, क्या आपको यह बात समझ में आ गई क्या कि अगर सारे ही एल्कोहल है तो आपको इस कंसेप्ट का यूज करना है। ये कंसेप्ट वैन डर वाल्स बंद का कंसेप्ट है। अगर आपको पूरी डिटेल सीखनी है कि ऐसा क्यों हुआ वो सब, तो वो सब जो है आप जीओसी में जो भौतिक गुणों वाला कंसेप्ट है उसके अंदर जाकर के ये सीख सकते हो। लेकिन अब हमने प्रश्न हल करने हैं, तो प्रश्न हमारे अपने आराम से हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाओ आप। और कोई ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर कि भाई एल्कोहलों की आपस में तुलना करनी हो? और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं, बाकी अलग क्वेश्चन है। अलग क्वेश्चंस को मैं अलग तरीके से करवाता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपने बात करते हैं कि मैंने कहा कि या तो एल्कोहलों की आपस में तुलना करनी होती है क्वथनांक की, या क्या करना होता है, एल्कोहलों की अन्य यौगिकों के साथ तुलना करनी होती है। अब अन्य यौगिकों की तुलना के साथ तुलना करने का मतलब क्या होता है? जैसे इधर देखो आप, जैसे क्या करो आप कि अन्य यौगिकों की तुलना का मतलब है आपको हाइड्रोकार्बन से तुलना करनी हो सकती है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फिर आपको किससे? हेलो एल्केन से तुलना करनी हो सकती है, हेलो एल्केन से तुलना करनी हो सकती है। और किससे तुलना करनी हो सकती है? आपको ईथर से तुलना करनी हो सकती है, आपको एल्डिहाइड से तुलना करनी हो सकती है, एल्डिहाइड से तुलना करनी हो सकती है, आपको कीटोन से तुलना करनी हो सकती है, आपको एमीन से तुलना करनी हो सकती है, आपको एल्कोहल, तो एल्कोहल खुद आ ही गया, एल्कोहल से तुलना हो जाएगी। एक लास्ट होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब इनके साथ तुलना करनी होगी, ठीक है, तो इसका क्रम मैंने आपको बताया हुआ है। ये याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन का क्वथनांक सबसे कम होगा, हेलो एल्केनो का उससे ज्यादा होगा, ईथर का उससे ज्यादा, एल्डिहाइड का उससे ज्यादा, कीटोन का उससे ज्यादा, एमीन का उससे ज्यादा,
एल्कोहलों का उससे ज्यादा और कार्बोक्सिलिक अम्लों का सबसे ज्यादा। ध्यान रखना ये बात किसकी होती है, लगभग समान अणु भार वालों के लिए लागू होती है, समान अणु भार वालों के लिए लागू होती है। ठीक है, तो आपसे अगर यहां पर एल्कोहल का सूत्र, ये एल्कोहल है ना, एल्कोहल का सूत्र आप जानते हैं ROH होता है, ROH होता है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब यह है बच्चों कि यहां पर क्या बनता है, यहां पर बनता है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनता है। ठीक है, इसलिए एल्कोहल का क्वथनांक इन सब से ज्यादा होता है, इन सब से एल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होता है क्योंकि हाइड्रोजन बंध दोनों में ही बनता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल में हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब इनमें से कोई भी प्रश्न आ जाए आपको एक ही उत्तर लिखना है। अब आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्या कि आपको एक ही उत्तर लिखना है। क्या कि अगर आपको कह दे कि एल्कोहलों का क्वथनांक जो है हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है क्योंकि एल्कोहलों में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनता है, एल्कोहलों का क्वथनांक हैलोएल्केनों से ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि एल्कोहलों में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनता है। इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए यही उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, कि एल्कोहलों में क्या बनता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनता है। बस आंखें बंद करके लिख दो, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, किसी से भी तुलना करने के लिए कह दे आपको आंखें बंद करके यही आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे आपको एक अभ्यास प्रश्न 11.4 है, वो कह रहा है कि समझाइए कि प्रोपेनॉल का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से अधिक क्यों होता है। हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से प्रोपेनॉल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है। बच्चों फटाफट बताओ, ये प्रोपेनॉल एल्कोहल हो गया, हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन ये हाइड्रोकार्बन हो गया। अलग अलग यौगिकों में क्वथनांक की तुलना हो रही है ना, अलग अलग यौगिकों में क्वथनांक की तुलना हो रही है, तो इसका मतलब ये बड़ी बात लग रही है। और इसका उत्तर तो आंखें बंद करके यही लिखना है हमें, और आपने लिखना है क्योंकि प्रोपेनॉल में क्या होता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए प्रोपेनॉल का क्वथनांक जो है हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से अधिक होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट जो है लगभग समान अणुभार वालों के लिए लगता है, ब्यूटेन और प्रोपेनॉल का अणुभार जो है लगभग समान होता है, इसलिए एल्कोहल का क्वथनांक जो है वो प्रोपेनॉल का क्वथनांक जो है वो अधिक होता है। यही आंसर आपको आ जाएगा बिना सोचे समझे। चलिए फिर आपके पास एक यहां पर 11 पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका पहला 11.3 का, ये क्या नंबर, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद ये आपका 11.4 नंबर हो गया। अब 11.22 में करवा रहा हूं, इधर देखें, कह रहा है कारण बताइए कि मेथॉक्सीमेथेन, अरे मेथॉक्सीमेथेन ये IUPAC में आप सीखोगे कि मेथॉक्सीमेथेन ईथर होता है। मेथॉक्सीमेथेन क्या होता है, ईथर। अब ईथर की तुलना में एथेनॉल मतलब एल्कोहल का क्वथनांक उच्च क्यों होता है। अरे बता दो आंसर भाई, 11.22 का आंसर बोल दो, बोलो आंसर बोल लो, देव कमेंट में लिखो क्या है। अरे ईथर ये पड़ा ईथर, और किसके साथ तुलना करवा रहा है, एल्कोहल के साथ, ये पड़ा एल्कोहल। क्वथनांक के बढ़ते क्रम में मैंने इनको लिख रखा है, कारण पूछा है क्यों होता है भाई एथेनॉल का क्वथनांक अधिक, तो आपको आंखें बंद करके एक ही आंसर लिखना था। कमेंट बॉक्स में आपने लिखा है, जिन ने लिखा है वेरी गुड, क्या कि क्योंकि अल्कोहल में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है इसलिए। ठीक है बच्चों, तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन 6 पॉइंट रह गया। चलिए 6 पॉइंट इसकी बात करते हैं अपने। ये क्या है, ब्यूटेन 1ऑल मतलब एल्कोहल हो गया, ये एन ब्यूटेन मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया, पेंटेनेल मतलब एल्डिहाइड हो गया। एल किसका अनुलग्न लगता है, एल्डिहाइड का। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड हो गया, और ये हो गया पेंटेन 1ऑल। ठीक है, सॉरी पेंटेन 1ऑल यहां पर है, पेंटेन 1ऑल यहां पर है, तो इसका मतलब है कि यहां पर कुछ और होगा, बुक में देखूं। चलिए छोड़ो, ये पेंटेन 1ऑल मैंने 2 बार लिख दिया, ये रहने देते हैं अपने। इन तीनों की तुलना कर लेते हैं। ठीक है, पेंटेन 1ऑल, एन ब्यूटेन और पेंटेनेल, इन तीनों के क्वथनांक की तुलना हम कर लेते हैं। तो ये तो बच्चों है हाइड्रोकार्बन, ये तो है हाइड्रोकार्बन, ये है एल्डिहाइड और ये है एल्कोहल।
और कहा गया है कि क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में लिखें। तो हाइड्रोकार्बन सबसे कम, फिर एल्डिहाइड और फिर अल्कोहल, तो ये बढ़ता क्रम रहेगा। तो इसका मतलब है इसका उत्तर जब आप लिखोगे तो इसका उत्तर आपके पास ये आएगा। इधर देखिए बच्चों, उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा कि एन ब्यूटेन सबसे कम आएगा क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है। फिर आएगा पेंटेनेल, पेंटेनेल उसके बाद आएगा, क्यों? क्योंकि पेंटेनेल एल्डिहाइड है। क्यों? क्योंकि पेंटेनेल एल्डिहाइड है। और उसके बाद कौन आएगा? पेंटेन 1 ऑल आएगा, पेंटेन 1 ऑल आएगा, क्योंकि पेंटेन 1 ऑल क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल का क्वथनांक इन सब में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो खैर पॉइंट भी हो गया। चलिए, तो अब आपको सारी बातें पता लगी कि आपको दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, या तो अल्कोहल को अल्कोहल की आपस में क्वथनांक की तुलना, या अल्कोहल की किसी अन्य यौगिक के साथ तुलना। आपस में तुलना करनी हो तो ये कंसेप्ट, अलग यौगिक से तुलना करनी हो तो ये, एक तो सीरीज याद रखनी है, क्रम याद रखना है, और दूसरा इनमें किसी से भी क्वेश्चन पूछ ले आपको लिखना है कि इसके अंदर अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, एक थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर ध्यान रखना है कि एमीन और अल्कोहल की अगर बात कर दी जाए कि एमीन की तुलना में अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है, क्यों? तो आप कहेंगे कि अल्कोहल में इन दोनों में ही हाइड्रोजन बंध पड़ेगा, दोनों में ही हाइड्रोजन बंध पड़ेगा, लेकिन अल्कोहल में ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, और एमीन के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन। तो अल्कोहल में जो ऑक्सीजन होता है वो अधिक विद्युत ऋणी होता है। क्या होता है बच्चों? अधिक विद्युत ऋणी होता है, अधिक विद्युत ऋणी होता है। इसलिए परबल हाइड्रोजन, तुलनात्मक रूप से इसके अंदर हाइड्रोजन बंध प्रबल बनता है, इसमें दुर्बल बनता है, इसलिए अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है एमीन से। ठीक है, इन बाकी से किसी में भी क्वेश्चन आए तो यही आंसर कि अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध एमीन के साथ तुलना है तो एमीन के साथ भी बोलना तो यही है कि अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, लेकिन कैसा? परबल अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एक छोटी सी बात और ध्यान रख लेना, और ये सारी बातें होगी कंप्लीट। अब एक चीज और देखी है कि 11.5 नंबर विलेयता का क्वेश्चन है, तो एक इसके बाद क्वथनांक के बाद एक में विलेयता आपको और समझा देता हूं। ठीक है, विलेयता समझा देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, एक विलेयता की बात और कर देता हूं मैं। देखिए, विलेयता में क्या है कि आप अल्कोहल और फिनॉल दोनों के भौतिक गुणों की बात कर रहे हैं ना, तो आपके पास एक है विलेयता टॉपिक। विलेयता का मतलब घुलना, और विलेयता में क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक है इसलिए कार्बनिक विलायकों में तो घुलेंगे ही घुलेंगे, लेकिन जल में कैसे घुलेंगे ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, तो जल में इनकी विलेयता देखते हैं तो आपको पता है कि अगर मैं अल्कोहल लिखूं, अल्कोहल मैंने यूं लिखा CH3 CH2 CH2O और H। ठीक है, अब इसके साथ क्या होगा कि जब इसको जल में घोला जाएगा तो ये जल के साथ क्या कर लेगा बच्चों? हाइड्रोजन बंध बना लेगा। जल के साथ क्या कर लेगा? हाइड्रोजन बंध बना लेगा। ठीक है, यहां पर भी ये जल के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेगा। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन बंध बना लेगा यहां पर। तो यहां पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ये आ गया, यहां पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ यहां पर हाइड्रोजन बंध बन जाएंगे। हाइड्रोजन बंध कैसे बनते हैं वो सारा कंसेप्ट आपको जीओसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जल के साथ क्या करते हैं? ये H2O जल है, और इस जल के साथ में ये क्या कर रहा है बच्चों? ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल ROH, इसका ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है ये हाइड्रोजन बंध बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसलिए ये जल में घुल जाता है। इसका मतलब ये भाग कैसा है? ये जल रागी भाग है। ये कैसा भाग है? ये जल रागी भाग है। ये जल रागी का मतलब है जल से स्नेह रखता है, जल में घुल जाता है। और ये वाला भाग क्या होता है? ये वाला भाग जल के साथ में कोई क्रिया नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये जल में घुलता नहीं है, ये है जल विरागी भाग है।
कैसा भाग है? जल विरागी भाग है। तो ये जल विरागी भाग एल्किल समूह क्या है? आर को अपने क्या कहते हो? एल्किल समूह। ये एल्किल समूह जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा मतलब कार्बन एक की बजाय 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता घटेगी, वैसे वैसे विलेयता घटेगी। ठीक है, तो आपको ये समझना है। यहां पर आपको पहली लाइन क्या लिखनी है कि अल्कोहल व फिनॉल, अल्कोहल मैं पॉइंट लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहां पर पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि अल्कोहल व फिनॉल, अल्कोहल व फिनॉल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं। एक बात होगी। अब दूसरी बात कि जैसे जैसे एल्किल समूह या अल्कोहल में क्या होगा? एरिल समूह बढ़ता है वैसे वैसे विलेयता जो है वो क्या होती जाती है? विलेयता जो है वो घटती जाती है। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे विलेयता घटेगी, वैसे वैसे विलेयता घटेगी। ठीक है, इसी कारण तीसरा पॉइंट यूं मैं कह सकता हूं ना कि कम या छोटे अणु जो है अतः अधिकांश, या अपने यूं कहें अतः छोटे अल्कोहल, छोटे अल्कोहल का मतलब जिसमें कार्बन कम होंगे, छोटे अल्कोहल अधिकांश जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है जो छोटे अणु होते हैं ना, वो जैसे 1 कार्बन वाले, 2 कार्बन वाले, 2 कार्बन वाली शराब होती है। शराब को जैसे आप पानी में डालो पूरी की पूरी घुल जाती है। आपने देखा कभी शराब और पानी अलग अलग हो, आपस में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटे जो कार्बन, छोटे अल्कोहल जो है, मतलब कम कार्बन संख्या वाले जो अल्कोहल है वो जल में लगभग पूर्णतः घुल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब चौथा पॉइंट एक और है कि एमीन की तुलना में संगत अणुभार वाले एमीन की तुलना में अल्कोहल की जल में विलेयता अधिक होती है, जल में विलेयता अधिक होती है। ठीक है, एक बात ये जान लेनी है, इसका मतलब क्या है? इसका आंसर तो वही है। एमीन क्या होता है बच्चों? एमीन होता है RNH2 और अल्कोहल क्या होता है? ROH। अब इसके अंदर जल में विलेयता का कारण क्या है? जल में विलेयता का कारण है हाइड्रोजन बंध। अब इसके अंदर अल्कोहल में क्या है? अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है। कौन? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन है तो यहां पर हाइड्रोजन बंध प्रबल बनेगा, यहां पर हाइड्रोजन बंध कमजोर बनेगा। तो इसलिए अल्कोहल की जल में विलेयता एमीनों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, बस यही बात लिखनी है कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम, ऑक्सीजन की ज्यादा। तो अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन जो है जल के साथ प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसलिए अल्कोहल की जल में विलेयता एमीनों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, तो ये जल में विलेयता से संबंधित मैंने सारी बातें लिख डाली। ठीक है बच्चों, अब 11.5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि समतुल्य अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा अल्कोहल जल में अधिक विलय होते हैं, इस तथ्य को समझाइए। अरे हाइड्रोकार्बनों की तुलना में अल्कोहल जल में अधिक विलय होते हैं, तो आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो है वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए अल्कोहल जल में अधिक विलय होते हैं और हाइड्रोकार्बन जो है जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते, इसलिए जल में नहीं विलय होते। समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये एक विलेयता टॉपिक हो गया और एक आपका क्वाथनांक टॉपिक हो गया, और ये आपके 4 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, जिसके अंदर इनका आंसर तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे चुटकियों में आ रहे थे हमारे आंसर। ठीक है, जब भी अल्कोहल के क्वाथनांक की तुलना किसी और से करनी है तो आपको सीधा एक ही आंसर अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है इसलिए। ठीक है बच्चों, तो ये हुई आपकी अल्कोहल
फिनॉल ईथर चैप्टर के भौतिक गुणों की एक क्लास, और कल से हम अल्कोहल फिनॉल के रासायनिक गुण शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय।